स्टूडेंट अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान से देखना कि यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात बताने वाला हूं मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, टाइम अगर आपका 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स ही है, तो मैंने बताया था कि जो एसआई होगा परसेंटेज में वो कितना होगा, बोलो 20%। वेरी गुड, आप सभी ने बोला 20%, वेरी गुड। और मैंने सीआई भी बताया था आप लोगों को कितना होगा, 21%। याद आया, वेरी गुड। लेकिन ये कितने साल के लिए बात हुई थी, 2 ईयर्स के लिए बात हुई थी। अब देखो 10% बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। और ये कैसे निकाला था हमने, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से। ये हमने फॉर्मूला यूज किया था 2 साल के लिए, और मैंने एक प्रॉपर मैनर में भी बताया था, ये परसेंटेज में देता है, और ये आपको 2 साल का सिंगल कंपाउंड इंटरेस्ट बता देता है। ये सब बात हुई थी। ये भी बात हुई थी, अगर आपको याद हो, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है, अगर मान लीजिए 20% है 2 साल के लिए, तो जो एस आई है वो तो हो जाएगा 40%, लेकिन सी आई कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बी अपॉन 100, 44%। ये सब बातें हमारी हो चुकी है, हो चुकी है या नहीं, बिल्कुल हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखो, अगर टाइम 3 ईयर्स हो जाए, अगर टाइम कितना हो जाए 3 ईयर्स, तो ये एक दो के लिए आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर टाइम क्या हो जाए, 3 ईयर्स हो जाए, अगर टाइम 3 ईयर्स है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, ये मान लिया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% पर एनम है। तो स्टूडेंट्स एसआई निकालना तो कोई टफ नहीं है, आप एसआई तो कह देंगे कि भैया 30% है, अगर एक साल में 10% है तो 3 ईयर्स में 30 हो जाएगा, 10 + 10 + 10, ये तो हम बात कर भी चुके हैं। लेकिन मेरे भाई अगर मैं आपको कहूं कि सीआई कितना होगा, तो सीआई कितना होता है, ये अगर आप डायरेक्ट याद कर ले, ये होता है 33.10%। अब एक बात सुनो, ध्यान से देखना, यहां पे बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। आपने देखा कि 10% सीआई कितने साल के लिए लग रहा है, 3 साल के लिए लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आपने देखा जब 2 साल के लिए लगता है तो सिंगल कितना लग जाता है, 21%। ये बताया यहां पे देखो, बताया नहीं बताया, बात सीआई की हो रही है, ये बात कान खोल के सुननी है आपने। और तीसरे साल के लिए अभी कितना बचा हुआ है, 10%। अब आप इन्हें कंबाइन कर लो ना, ए की वैल्यू आपकी ये हो गई और बी की वैल्यू आपकी ये हो गई, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जब 3 साल का सक्सेसिव इंक्रीमेंट निकालना होता है, सिंगल कितना होता है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं, ध्यान से सुनो, यहां पे एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के लिए देता हूं कि टाइम मेरा 3 ईयर्स ही चल रहा है, अभी टाइम मेरा 3 ईयर्स ही चल रहा है, और मैं आपको कह दूं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20% है, कितना है, 20% पर एनम। तो मुझे एस आई भी बताइए कितना होगा परसेंटेज में, एस आई भी बताइए परसेंटेज में कितना होगा, और मुझे सी आई भी बताइए परसेंटेज में कितना होगा। 10 और 20% ये ऐसा है, ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं 3 साल के लिए। काम कहाँ है, यूज क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप सुनो, देखो एसआई निकालना तो आपके लिए एकदम बहुत इजी है, 20 + 20 + 20 60 हो जाएगा, तो हलवा हो गया एकदम। लेकिन जब सीआई की बात आएगी, जब सीआई की बात आएगी, तो आप देख रहे हो 20% कितने साल के लिए है भैया, आप कहेंगे सर 20% 3 साल के लिए, यही तो है। 2 साल के लिए ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 यूज करो तो कितना आ जाता है, 44% आ जाता है। ये हो गया 2 साल के लिए, लेकिन अभी इसके साथ किसे कंबाइन करना है, 20 को कंबाइन करना है। तो अब आप दोबारा यूज करिए ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं कर सकते। अब ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो आप यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से 72.8% आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको 3 साल का भी पता चल गया कि कैसे निकालते हैं। हर किसी का याद नहीं करना, 2 साल के लिए बहुत इजी है, मैं बता चुका हूं, 3 साल के लिए आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आपको मतलब दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, बस आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी है कि आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम लोग ट्री मेथड की, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, ट्री मेथड की। अब ये ट्री मेथड है क्या, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी करने वाला है, ये ट्री मेथड बहुत ज्यादा इजी करने वाला है। अब एक बात सुनो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं ट्री मेथड समझाने के लिए। कैसे, मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल आपका 100 है, ध्यान से सुनना भाई प्लीज, 100 रुपीज है, टाइम आपका 2 ईयर्स है, अभी मैं टाइम 2 ईयर्स ही लेके चल रहा हूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% पर एनम है, कितना है, 10% पर एनम। और मैं आपको कहता हूं कि फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट
सीआई कि कितना सीआई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर अगर आप सिंपल चीजें समझ गए ना तो फिर टफ तो आपको आ जाएगी, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑफ मैथ, ये हम बता चुके हैं। तो देखो कैसे करते हैं। ट्री मेथड क्या कहता है? ट्री मेथड ये कहता है कि देखो जो हमेशा इंटरेस्ट है वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कहानी चलती है वो समझना है हमने। 100 मेरा प्रिंसिपल है, मैंने यहां पे लिख लिया, ये लिख लिया, बात समझ में आती है। 100 का 10% पहले साल, ध्यान से सुनना, पहले साल 100 पे 10% लगा। 10% को आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 100 पे पहले साल 1/10 लगा, तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको 1/10 लग के? 10 रुपए, 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला? बात समझ में आती है नहीं आती है? ये हो गया मेरा पहले साल का इंटरेस्ट। ये कौन से साल का इंटरेस्ट हो चुका है? पहले साल का। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है और कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल पहुंचा, कहां पहुंचा? दूसरे साल, सेकेंड ईयर पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लालची आदमी है, याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है लालच उसे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लालची है। कंपाउंड इंटरेस्ट लालची किस तरीके से है? ये पहले सबसे पहले बड़े आदमी के पास पहुंचेगा, प्रिंसिपल के पास, जब बात किसकी आएगी? सेकेंड ईयर की, और इससे 10% ले लेगा। प्रिंसिपल का 10% मतलब यहां पे 10 रुपीज ले लेगा। बात समझ में आती है? लेकिन ये लालची है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे तो लगता ही लगता है, पिछले साल का जितना भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी लगता है। 1 साल का हो या 2 साल का हो या 3 साल का, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस 10 पे भी कितना लगेगा? 10% लगेगा। इस चीज को समझना, मतलब इसका भी 1/10 लगेगा, मतलब कितना मिलेगा? 1 रुपया यहां पे मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब सेकंड ईयर पे मैं पहुंचा तो सबसे पहले ये बड़े इंसान के पास गया जहां से पैसा ज्यादा मिल सकता था, मतलब प्रिंसिपल के पास गया। लेकिन लालची आदमी है, सबसे हाथ मिलाएगा, सबसे पैसे लेगा। फिर इसे दिखा कि अच्छा ये भी तो खड़ा हुआ है, इससे भी हाथ मिला लेता हूं, इससे भी 10% ले लेता हूं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुल मिला के आप लोग देखिए कि आपका जो सीआई है 10 रुपीज ये रहा, 10 रुपीज ये रहा और 10 रुपीज ये रहा। इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से अब यहां पे समझा देता हूं, ध्यान से देखना। इतना तो लिख लेता हूं बस अलग से, थोड़ा और कुछ नहीं है। यहां पे मैं लिख रहा हूं अलग से, आप लोग प्लीज ध्यान से देखें। ये 100 है, ये आपका यहां पे और ये आपका यहां पे। ये डायग्राम बनाना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बार आप इस चीज को समझ गए फिर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। यहां पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है? 10 रुपीज। यहां पे भी कितना मिला है? 10 रुपीज। और यहां पे कितना मिला है? 1 रुपीज। अब इस चीज को प्यार से समझना। टोटल अगर मैं सीआई की बात करूं, ध्यान से सुनना, टोटल अगर सीआई की बात की जाए तो टोटल आपको कितना मिला है? 21 रुपीज मिला है। टोटल कितना मिला है? 21 रुपीज। यहीं पे मैं सारी चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए इतनी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं। बात समझना ध्यान से स्टूडेंट। इसे अगर मैं कह दूं कि ये ए है मेरा, ए अमाउंट वाला ए नहीं, एबीसीडी वाला ए, तो ये भी ए है और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझना। ये आप इसे एक्स एक्स वाई भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है? 2a प्लस बी। कितना हो जाता है? 2a प्लस बी। इस चीज को समझना है आपने। अब ये जो ए है ये किसकी हेल्प से मिला? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जब लगा तो मुझे क्या वैल्यू मिली? ए की वैल्यू मिली। अब ये जो बी कब मिला? जब इस इंटरेस्ट पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तब मुझे ये बी की वैल्यू मिली। ए की वजह से बी मिला और ए किसकी वजह से मिला? प्रिंसिपल की वजह से मिला। ये सारी बात समझनी है मैंने। एक बार ये चीज समझ में आ गई ना, मेरा वादा है आपसे, आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी होने वाला है, ये वादा है मेरा आपसे। दूसरा स्टूडेंट, अगर मैं ये लाइन यहां पे ऐसे खींच देता हूं, ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे मैं खींच देता हूं, तो इस लाइन से ऊपर जो भी है वो होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। आप देख लीजिए 10 + 10 तो क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये जो नीचे है ये क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और टोटल आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप एक बात देखो, मैंने यहां पे बताया कि जो आपका सीआई है ये रहा, और जो आपका एसआई है वो सिंपल कितना हो जाता है? ए प्लस ए, 2a हो जाएगा। भैया यही तो होता है, 10 + 10 कितना हो गया? 20 हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं 2a की जगह ये एसआई पुट कर देता हूं, ध्यान से देखना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सीआई इक्वल्स टू एसआई प्लस बी। तो ये जो, अगर मैं इस एसआई को इधर लेके जाऊं तो सीआई माइनस एसआई इक्वल्स टू बी। बात समझ में आई? मैं बताऊंगा ये चीज क्यों लिखवा रहा हूं, हर एक चीज काम आएगी। तो ये देखो, ये जो बी है इस लाइन से नीचे, ये क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस।
बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए और ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में बताएंगे, ठीक है, मिनट्स की तो बहुत दूर की बात है। प्रिंसिपल अगर मैं आपको कहूं कि 3600 रुपीज है, मैंने पहले ही कहा कि अगर इजी चीजें हम लोग सीख जाएंगे तो टफ तो हम बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो ये टाइम मेरा 2 इयर्स है, और अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 16.2/3%, 16.2/3%, ठीक है, पर एनम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड आउट, देखना ध्यान से देखना, फाइंड एसआई भी पूछ सकता है आपसे कि भैया एसआई बताओ, आपसे सीआई भी पूछ सकता है कि भैया सीआई बताओ क्या होगा, और आपसे एसआई और सीआई का क्या पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है कि बताइए डिफरेंस क्या होगा। तो तीनों चीजें एक ही जगह आपको अवेलेबल हो सकती है, वो है आपका ट्री मेथड, ये याद रखना। ट्री मेथड कैसे? आपने प्रिंसिपल लिख लिया, क्या लिख लिया आपने? प्रिंसिपल 3600, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3 का मतलब है 1/6, यही होता है नहीं होता है? तो अगर ये होता है, मैं कलर चेंज करता हूं, कलरफुल बना दूंगा सब कुछ, टेंशन नहीं, देखो क्या मजा आएगा। सबसे पहले साल इस पे 1/6 लगा, इसका 1/6 कितना होता है? 600, मतलब पहले साल आपको 600 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, और इस प्रिंसिपल से 1/6 मुझे मिल जाएगा, और इसका 1/6 होता है कितना? 600, ये दूसरे साल। लेकिन दूसरे साल जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो लालची आदमी है, सबसे पहले प्रिंसिपल से तो हाथ मिला के जितना पैसा लेना था ले चुका, लेकिन अब ये भी खड़ा हुआ है इसके सामने, इससे भी हाथ मिलाएगा, मतलब इसका भी 1/6 ले लेगा, और 600 का 1/6 कितना होता है? 100, तो मतलब यहां पे 100 रुपए इसे और मिलेंगे। बात समझ में आती है नहीं आती है? मतलब एक तरीके से ये तो क्या हुआ आपका, ये हो गया ए, ये भी ABCD वाला ए है, ये याद रखना, ये बी। बात समझ, अमाउंट वाला ए नहीं है ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे एसआई की बात करता तो एसआई तो हलवा एकदम, ये रहा 1200। अगर मैं सीआई की बात करूं तो ये भी आपके लिए हलवा हो चुका है 1300। और अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो भैया ये जो है ना, ये लाइन अगर मैं यहां पे इस तरीके से, ये जो नीचे है, ठीक है, ये आपका 100 रुपीज क्या है? डिफरेंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसके ऊपर, किसके ऊपर? डिफरेंस के ऊपर। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरा विश्वास मानिए आप लोग, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि भैया प्रिंसिपल आपका ये मैं कहता हूं प्रिंसिपल 6400 रुपीज है, ये मैं कह देता हूं कितना है? 6400 रुपीज, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कहता हूं आपका 25%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 25% पर एनम है। टाइम अभी 2 इयर्स है, 3 इयर्स के लिए भी कहानी समझाऊंगा, 2 इयर्स पे लेके चलो पहले। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं सिंपल ये जानना चाहता हूं और कुछ नहीं जानना चाहता। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मुझे बता दो क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि भैया ये 6400 हो चुका है, अब 25% का मतलब होता है 1/4, मैं बार बार तो नहीं, ये तो आपको पता ही है। इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 कितना लग के? 1600 हो जाएगा। और इसका जो 1/4 होगा वो यहाँ पे मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 400। और ये जो 400 है, ये लाइन में खींच रहा हूं, ये 400 ही मेरा क्या है? डिफरेंस है। ये 400 ही क्या है? मेरा डिफरेंस। तो आंसर जब लिखूंगा मैं, तो आंसर क्या लिखूंगा? 400 लिखूंगा। स्टूडेंट डिफरेंस के क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार यही बात पे जोर दे रहा हूं कि अगर आपको ये बात पता होगी तो आपको बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सारी चीजें बहुत इजी सी लग भी रही होगी। स्टूडेंट्स अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, देखो हर एक चीज से चीजें जुड़ी हुई है। अभी हम लोगों ने कहा कि भैया डिफरेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, और डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब सीआई माइनस एसआई, यही तो है डिफरेंस का मतलब, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो प्यार से समझेंगे चीजों को, ठीक है। आपके ऊपर जब प्रॉब्लम ऑन डिफरेंस आएगी, अब देखो बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। देखो अभी तक हम लोगों ने कितनी टर्म्स पढ़ रहे हैं डिफरेंस के ऊपर? प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, ठीक है, और एक वर्ड यूज हो रहा है डिफरेंस। एक वर्ड यूज हो रहा है क्या? डिफरेंस। स्टूडेंट्स अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तब कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, तब तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को किया। लेकिन अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, सब कुछ दे दिया जाए और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, तब आपको कई बार फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ता है? ध्यान से देखना, बार बार कह रहा हूं, जब 2 इयर्स के लिए
डिफरेंस की बात होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। सम इक्वल्स टू, सम होता है जी प्रिंसिपल, मैं बता चुका हूं। सम इक्वल्स टू डिफरेंस, सम इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। ये होता है 2 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला। ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर यहीं पे 3 इयर्स के लिए भी बात कर लूं, क्योंकि याद करने के लिए आसानी रहेगी, 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो 3 इयर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है जो अगर आप याद कर मतलब करना ही पड़ जाता है कई बार ना। तो देखो लिंक कर रहा हूं, सम इक्वल्स टू डिफरेंस। अब देखो जब टाइम 2 साल था मेरे पास, तो 100 2 बार आया, और टाइम अगर 3 इयर्स है तो 100 3 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। अपॉन, जब आर रेट टाइम 2 इयर्स था तो आर 2 बार आया, लेकिन 3 साल है तो 3 बार आएगा, लेकिन तीसरी बार अकेला नहीं आएगा, डरा हुआ है, इसका दोस्त है एक 300, उसे साथ लेके आएगा। ये फॉर्मूला है भाई। ये कहां से आया ये भी मैं बता सकता हूं, लेकिन उस पर अभी हमें जाके कोई फायदा नहीं है, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए डिफरेंस के केस में, तब आप ये 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो कि यही क्वेश्चन था आपके पास, मैं बहुत अच्छा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करता, डिफरेंस फाइंड आउट करता, तो डिफरेंस क्या था, सम इक्वल्स टू, अभी देखो 2 साल के लिए, सम इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। क्या आ जाएगा आर इंटू आर, 25 इंटू 25। आर हमेशा परसेंटेज में होगा ना कि फ्रैक्शन में, ये याद रखना। तो भैया ये कट हो गया 4 टाइम्स, ये कट हो गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, और ये कट हो गया 4 16 से। तो डिफरेंस आपका कितना आ गया, 400 आया या नहीं आया, बताओ 400 आया या नहीं आया। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे पूछ लेता कि भैया आपका जो प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनना, समझने वालों को बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं मैं, और टाइम आपका 2 इयर्स दिया हुआ है, चीजों को जोड़ रहा हूं मैं, और आपको जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 400, तब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है, मान लीजिए, तब आप ये ट्री मेथड यूज नहीं कर सकते। ट्री मेथड यूज तभी करते हैं जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, गिवन, तब क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू या सम इक्वल्स टू डिफरेंस, जो कि कितना है 400 इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी यहां पे, अगर ये मैं कट करूं किससे, 16, तो देखना आर स्क्वायर इक्वस टू आपका कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, जिसमें से आर इक्वस टू आपको कितना मिल जाएगा, 25। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो। तो डिफरेंस वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं, और ये इतने अच्छे अच्छे नोट्स मैं आप लोगों के लिए ही प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इनकी थोड़ी सी इज्जत करें और लाइक करें, ठीक है। तो कर दो फटाफट से लाइक, तभी आएगा मजा, नहीं तो नहीं आएगा। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ। हाँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए एक और, मैं आपको आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों के सामने दे सकता हूं। अभी मान लीजिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको कराने वाला हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टाइम इक्वल्स टू 2 इयर्स, आपको टाइम दे दिया 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 10% पर एनम, और आपको डिफरेंस दे दिया 35 रुपीज, कितना दिया 35 रुपीज, और आपसे कहा कि फाइंड द सम, फाइंड द सम। तो आप लोग क्या निकालेंगे, सम क्या निकालेंगे, सम मतलब प्रिंसिपल। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक बात जाएगी कि ठीक है भैया, हमने फॉर्मूला तो याद किया हुआ ही, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, वेरी गुड भैया। क्या यूज किया था, सम इक्वस टू, टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, यहां पे नजर गड़ा लेना, क्या दिया हुआ 2 इयर्स, सम इक्वस टू क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर, आर कितना है 10, तो यहां से आपको डायरेक्ट कितना मिल जाएगा 3500। ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन अभी इतना भी मतलब सिंपल वैल्यूज नहीं देता है, थोड़ी घुमा के देता है, और घुमा के देता है तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, ये भी वादा है मेरा आपसे। आप देख लेना कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है अगर आप लोग करेंगे तो, ठीक है। देखो ये ऐसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक और दे दे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको कि फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताइए। अगर जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका मान लीजिए 200 रुपीज है,
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है 16.2/3% पर एनम, ठीक है, पर एनम। और आपका जो टाइम है वो दिया हुआ है आपको 2 इयर्स। तो बताइए जी प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप प्रिंसिपल, बताइए मुझे। तो देखो कहीं ना कहीं आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखो, तो प्रिंसिपल मतलब सम इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। कई लोग गलती करते हैं, आर इंटू आर कहते हैं यार ये तो 1/6 इसे आर पुट कर देते हैं, ये बहुत गलती होती है भैया। आर हमेशा परसेंटेज में होता है, आर हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में। यहां पे दिया हुआ है 16/2/3%, तो इसे परसेंटेज में रहने दो, कितना हो जाएगा 50/3%। तो आर की जगह आप यहां पे क्या पुट करेंगे 50/3 इंटू 50/3। ये बात समझ में आती है, ये कट हो गया 2 टाइम्स, ये कट हो गया 2 टाइम्स, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 4 इंटू 9। बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका 7200। ये है आपका प्रिंसिपल। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं। लेकिन एक और मेथड आपको पता होना चाहिए, एक और मेथड होता है रिवर्स ट्री, आरटी से मैं बोल रहा हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है। बहुत प्यारा मेथड है, अब देखते हैं कितने लोग समझ पाएंगे। जैसे ही आपको देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, ये कितना हुआ 1/10 हुआ। अब आपको टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स दिया हुआ है, तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना, तो कितना हो गया 1/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में आया इसे आप अपनी तरफ से प्रिंसिपल एज्यूम कर लो, प्रिंसिपल क्या कर लो, इसे एज्यूम। तो आपने एज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल आपका 100 है, ये एज्यूम की हुई वैल्यू है, इस पे 10% लगा तो कितना लगा 10, फिर 10% लगा तो कितना लगा 10, और इस 10 का 10% कितना होता है 1, ये यहां पे आ जाएगा। ये तो आप लोग 1000 बार पढ़ चुके, मैं बार बार पढ़ा रहा हूं यही चीज आपको। अब मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करता हूं आप लोगों के लिए। मैंने एक बात बताई थी, अगर ये लाइन खींच दी जाए तो यही हमारा डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस अकॉर्डिंग अस, हमारे अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 35 रुपीज, ये रहा। तो इस 1 की वैल्यू 35 रुपीज है या नहीं है, तो 1 की वैल्यू अगर 35 है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 पार्ट की वैल्यू 35 है तो 100 पार्ट की वैल्यू 3500 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो आप इसे रिवर्स ट्री के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और रिवर्स ट्री सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे एग्जाम के लिए जाएंगे, कैट के लिए जाएंगे या एसबीआई पीओ, अच्छे एग्जाम का मतलब जहां पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टफ आता है, आपके एग्जाम में आपका इंजीनियरिंग मैथ और आपका फिजिक्स, आप का 11th-12th के मैथ को अच्छा कहा जाएगा, ये बहुत ईजी आता है, तो इसे नहीं मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे लेवल का आता है। यहां पे अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, कैसे रिवर्स ट्री से 16/2/3%, आपको पता है कितना होता है 1/6, आपने स्क्वायर कर दिया क्योंकि टाइम 2 इयर्स है, 3 इयर्स होता तो क्यूब कर देते, ये आ गया, और इसे मैंने अज्यूम कर लिया प्रिंसिपल। तो यहां पे 36 है, 36 का 1/6 कितना होगा 6, फिर 36 का 1/6 कितना हुआ 6, और इस 6 का 1/6 कितना होता है 1। फिर से ये लाइन खींची तो ये डिफरेंस हुआ, और जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 200। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 200 है तो 36 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200। लेकिन फॉर्मूला क्यों याद करना है, जब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तभी के लिए फॉर्मूला है, नहीं तो नहीं है। तो ये बात अपने पल्ले बांधना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, इसलिए क्योंकि देखो बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रिंसिपल अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये मैं कह देता हूं 400 रुपीज, ये मान लीजिए 400 दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ, मतलब अगर टाइम मंथ्स में दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 25%, ये दिया हुआ है पर एनम। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अगर टाइम मंथ में दिया होता है डेज में, तो एसआई के बारे में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एसआई के बारे में, सीआई के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल आपका 400 है, ये 25% क्या होता है 1/4 होता है या नहीं होता है बताओ। तो आप इसका 1/4 ले लो यहां पे, तो इसका 1/4 कितना हुआ 100 हुआ या नहीं हुआ। फिर यहां पे 1/4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना हुआ 100 हुआ या नहीं हुआ। और इसका भी 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 25 हो जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है, 1/4 100 का 1/4 कितना हुआ, हाँ 25। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये कोई दिक्कत है बता दो मुझे, नहीं है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो पहले तो पूरा 1 ईयर है, अगर स्टार्टिंग में बात करें तो पूरा फर्स्ट ईयर है, और यहां पे ये सेकंड ईयर है।
लेकिन ये सेकंड ईयर तब होता जब पूरा साल हो पाता, लेकिन ये कितना हो पाया, 1 ईयर, 1.5 ईयर हो पाया, ये बात बता चुका हूं। तो ये पूरा नहीं मिलेगा, इसका कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो इसका हाफ मिलेगा, मतलब 100 की बजाय कितना मिलेगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे 25 की बजाय क्या मिलेगा 12.5। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 100 तो पहले साल का, और 6 मंथ की वजह से यहाँ पे 50 और ये 12.5, तो कितना मिला भैया 162.5। हर एक चीज, क्या कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा, नहीं, लेकिन बेसिक से आपको सब कुछ आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूं, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर यहीं पे बात 3 इयर्स के लिए आ जाए, अब हम लोग 3 इयर्स के लिए समझते हैं। अभी मैंने 2 इयर्स के लिए आपको बताया, अब 3 इयर्स के लिए क्या चीज बताने वाला हूं, ट्री मेथड 3 इयर्स के लिए। अब एक बात सुनो, अगर आपको यहां पे समझ में आ जाता है तो फिर इजी हो जाएगा मेरे लिए। अगर प्रिंसिपल पी है तो पहले साल आपको क्या मिलता है, देखो फिर से मैं एक एक चीज आपको बहुत क्लियर करके बता रहा हूं। पहले साल आपको कितना मिलता है, ए, ये पी की हेल्प से मिलता है, फिर यहां पे पी की हेल्प से ए, और ए की हेल्प से बी, बी फॉर बॉल। ये 2 साल की कहानी है आपकी। ये कितने साल की कहानी है, 2 साल की कहानी है। लेकिन अगर इसे 3 साल की कहानी में चेंज करना है तो प्रिंसिपल की हेल्प से तीसरे साल क्या मिलेगा, ए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ, ए तो मिलना ही है। इस ए की हेल्प से क्या मिलेगा, बी। भैया ये याद रखना कि जब तीसरे साल जाएगा तो भिखारी टाइप का है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले प्रिंसिपल से मिलेगा, फिर जितने भी लोग खड़े हैं सबसे मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है यहां पे, और ये थर्ड ईयर है, ठीक है जी। अब ये इस ए से मिला, इस ए से मिला तो क्या मिला मुझे, बी। अब ये इस ए से हाथ मिलाएगा तो क्या मिल जाएगा, बी, और फिर इस बी के पास जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सी। अब आपको समझ में आ गई बात। अगर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस सी, ये हो जाएगा। ये क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं अभी आपके एग्जाम के लिए तो नहीं पड़ती है, लेकिन जब थोड़ा सा कैट वैट पे जाते हैं तब पड़ती है। बस ये याद रखना डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 3B प्लस सी। मतलब अगर ये लाइन ऐसे खींच दी जाए यहां पे, तो इस लाइन से ऊपर वाली बात हमेशा SI होगी और नीचे वाली बात हमेशा CI होगी। ये देखना आपने, ओ सॉरी, डिफरेंस होगी, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, CI। तो आपको डिफरेंस, बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस की, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई डाउट होगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम इस तरीके से पढ़ते चले गए तो हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, ये याद रखना। मैं इस पे और भी बहुत टफ क्वेश्चंस करा सकता हूं, लेकिन नहीं, उतने टफ पे हम नहीं जाएंगे। हम पहले चीजों को थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन करते हैं 3 साल का, देखते हैं आप लोग कैसे निकालते हैं। कि प्रिंसिपल अगर आपको दिया गया है 1000 रुपीज, ये मैं आपको दे देता हूं, टाइम में आपको दे देता हूं 3 इयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं आपको दे देता हूं 10% पर एनम, ठीक है जी। ये मैंने दे दिया। बताइए CI क्या होगा 3 साल के लिए, सिंपल ट्री मेथड यूज कर लीजिए, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है, 1000 है या नहीं है, बताओ। पहले साल इस पे 10% लगेगा तो कितना लग जाएगा, 100। दूसरे साल 10% लगा इस पे, कितना लगा, 100, और इस 10 का 10% कितना हो गया, 10। बात समझ में आती है। ये तो बात हो गई 2 साल की, जो कि आपको कंठस्थ याद हो चुकी है, मतलब मुंह जुबानी। तीसरे साल पहले प्रिंसिपल पे 10% लगा तो 100, फिर इस वाले पे 10% लगेगा तो 10, फिर इस वाले पे 10% लगेगा तो 10। भैया एक एक को पकड़ लो, और इसका 10% 1, बस, और पूरा CI इसे ऐड कर दो। 300 तो ऊपर हो गया, फिर ये 310, 320, 330 और 331, तो कितना आ गया, 331। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बताइए, कोई डाउट है। भैया नहीं है ना, वेरी गुड। अगर डिफरेंस पूछता, सिंपल, अगर डिफरेंस पूछता तो भैया ये जो लाइन है बस ये वाली खींच दो, तो नीचे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना हुआ, 31। और अगर ऐसा ही पूछता तो बस 100 प्लस 100 प्लस 100 कर दो, जो कि कितना हो जाएगा, 300। आपके सामने हर एक चीज रख दी गई, हर एक चीज बता दिया गया आपको, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं सारी चीजें। क्लियर हुआ। अभी मैं इससे ज्यादा लेवल पे नहीं जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं,
ठीक है, वरना तो यहाँ पे भी थ्री ईयर्स के लिए भी रिवर्स फ्री चलती है, लेकिन क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? अब एक बात सुनो, चलो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स, टाइम आपको 3 ईयर्स दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 16.2/3% पर एनम, ठीक है, और आपको आगे दिया हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, ये दिया हुआ है 57 रुपीज। तो आपने क्या क्या बताना है, बताइए, एक तो प्रिंसिपल क्या होगा सबसे पहले, दूसरा एसआई क्या होगा ये भी बता दो, सीआई क्या होगा ये भी बता दो। अच्छा, एसआई और सीआई में रेशियो, कुछ भी तो पूछ सकता है क्या, नहीं पूछ सकता क्या? ये चारों चीजें पूछ सकता है। आप देखिए क्या मजा आता है रिवर्स ट्री से, आपके लिए हर एक चीज आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। क्या कोई फॉर्मूला यूज करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे फॉर्मूला? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1/6। क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे रिवर्स चलना पड़ेगा, और डिफरेंस दिया हुआ है। तो भैया रिवर्स चलने के लिए टाइम मुझे दिया हुआ है कितना, 3 साल, तो मैं क्यूब कर दूंगा और ये आ जाएगा 1/216। और मैंने कहा था इसे मैं प्रिंसिपल एज्यूम कर लूंगा, तो 216 मैंने एज्यूम किया, जस्ट एज्यूम किया, मैं बार बार कह रहा हूं, तो एज्यूम किया, ठीक है। पहले बार इस पे 1/6 लगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहने वाला है, तो 1/6 कितना होगा, 36। दूसरे साल इस पे 1/6 लगा तो 36, और 36 का 1/6 कितना होता है, 6। ये हो गया 2 साल की बात। तीसरे साल की बात करते हैं, इसका 1/6 कितना लगा, 36। फिर इस पे 1/6 पहले वाले पे कितना हो जाएगा, 6। भैया बी और सी मैं बता चुका हूं आपको, अगर आपको सी किसकी हेल्प से आता है, बी की हेल्प से, इसका 1/6 1 होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये लाइन ही डिफरेंस है, इसके नीचे वाली चीजें ही डिफरेंस है। तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी इक्वल्स टू कितना, 19, 6 + 6 + 6 + 1। लेकिन द वैल्यू ऑफ 19 इक्वल्स टू 57 रुपीज, देन द वैल्यू ऑफ वन पार्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 रुपीज, कट जाएगा ना। तो सबसे पहले इसने मेरे से प्रिंसिपल पूछा, मान लीजिए इसने मेरे से क्या पूछ रहा है, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो भैया प्रिंसिपल मैंने एज्यूम किया था 216, लेकिन वन पार्ट की वैल्यू 3 आई है, तो इंटू 3 कर देंगे, 648। बताइए कितना सिंपल हो चुका है, हो चुका है। एसआई मुझे निकालना है, अकॉर्डिंग टू मी एसआई 36 + 36 + 36 कितना है, 108, लेकिन इंटू 3 कर देंगे रुपीज में चेंज करने के लिए, यह आ जाएगा 324। ऐसे ही मैं सी आई भी निकाल सकता हूं, तो सी आई कितना हो जाएगा, 108 तो ये हुआ, और 108 हुआ ना, 114, 20 और ये 27, 127, इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, इसमें कोई डाउट? तो ये आ जाएगा मेरा 381। हर एक चीज आप लोगों के सामने है। अगर मुझे रेशियो निकालना है, अगर मुझे रेशियो निकालना है, तब मैं पैसों पे भी नहीं जा रहा हूं, मुझे ये पता चल गया इन टर्म्स ऑफ जो हमने एज्यूम किया था, एस आई 108 आया और सी आई 127 आया। अगर कट हो जाएगा तो कट कर देंगे, नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि कट ही करते रहे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हर चीज तो है आपके पास। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर इनके आते हैं। चलिए बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा जाएगा भैया लंबा लेक्चर ये, क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कितना सिंपल है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपीज, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, और आपको जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो बहुत सिंपल है, 1200 और 12,000, 10% कितना हुआ 1200, फिर यहाँ पे 10% मतलब 1200, और इसका 10% मतलब 120। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 2520 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे लिए तो बहुत सिंपल हो चुकी है चीजें। अब देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कितना सिंपल है भैया, ये बताओ, 6250 ये मेरा प्रिंसिपल है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना इजी है, 2/25 हो जाएगा, तो इस पे 2/25 लगा दो। क्या 2/25 निकालना आसान है? भैया एक बार बताओ, मैं निकाल चुका हूं लेकिन आपके लिए फिर भी बता रहा हूं ऐसे। तो ये हो जाएगा कितना, 25 मतलब 250, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ? तो ये मेरा हुआ 500, और जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 500 होना है, लेकिन इस 500 का 2/25 निकालेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 40। तो कुल मिला के मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1040।
करा चुका हूं इसीलिए जल्दी करा रहा हूं। अब ये बताओ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी दिस 5% पर एनम फॉर 3 years। सॉल्व कराऊं क्या? नहीं करा रहा हूं, होमवर्क है, आप लोग बताएंगे। प्लीज 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 जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते हुए चले, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या मैंने नहीं कराया? इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years 3 months। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन ये बना दिया गया है। क्या दिया हुआ आपको प्रिंसिपल? ये रहा 4000 रुपीज, प्रिंसिपल 4000 रुपीज, टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 2 years 3 months। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो, इसे मैं लिख सकता हूं 2 years 3 months को लिख सकता हूं 3/12, बता चुका हूं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/4 years। ये हमारी बात हो चुकी है पहले भी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो भैया ये रहा आपका 4000, इस पे आपको क्या मिला पहले? 10% मतलब 400। यहां पे भी 10% मतलब 400, और इस 400 का 10% मतलब 40। पहले 2 साल का कंप्लीट करो, फिर तीसरा साल 10% 400, इसका 10% 40, इसका 10% 40, और 40 का 10% 4। लेकिन अगर तीसरा साल पूरा होता तो बात ठीक थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ कितना हो पाया? 1/4 हो पाया। इसका कितना हो पाया? 1/4। तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे? 100। भैया हर एक का 1/4, ये कितना होगा? 10, ये कितना होगा? 10, और ये कितना होगा? 1। 1/4 किया ना, तो कुल मिला के ये तो हुआ कितना? 840। 840 तो पहले 2 साल में मिल गया, लेकिन तीसरे साल आपको कितना मिला है? ये मिला है 121। तो अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 961 रुपीज इज द राइट आंसर। तो आप देखो कितना आसान हो चुका है आपके लिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत टफ है। क्लियर हुई बात? अब देखो यहां पे दिया हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी 2800 फॉर 1 year 6 months। आप लोग निकाल लेंगे, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इतना मैं पढ़ा चुका हूं, ये प्रैक्टिस है, ठीक है।